तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास है और एग्जैक्टली वीडियो में मैं कहूँगा आज लास्ट तक बने रहिएगा और अपने सभी उन दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो एग्जैक्टली फेज 2 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और इस बार इंडियन एयरफोर्स का फेज 2 फेस करने जा रहे हैं। आज बेसिकली जब हम फेज 2 की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स के फेज 2 में दो सबसे अहम चीज़ आती हैं, पीएफटी, जीडी और इसके बाद फाइनली आपका मेडिकल। तो बेसिकली पीएफटी को लेके एक स्पेशल वीडियो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। तो आज हमारा जो पूरा का पूरा वीडियो सेशन है वो जीडी स्पेशल है। जीडी की बहुत सारी टेक्निकलिटी हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं जिनको गहराई से समझना जरूरी है बच्चा। और सबसे अहम बात कि अगर इस बार आपको समय मिल रहा है 2 महीने का ऑलमोस्ट, तो इस समय का उद्देश्य यही है कि इस बार आपको अपनी कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी को अप टू द मार्क करके जाना है। बिकॉज इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का स्पीकिंग का एक अपने आप में महत्व है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी लैंग्वेज कमांड अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए और एग्जैक्टली इसलिए समय दिया गया कि इस बार आप मेहनत करें। तो बहुत सारे बच्चे भी घर पे बैठ करके रिलैक्स हो रहे हैं। नहीं बेटा, रिलैक्स नहीं होना, इस बार उठिए और काम भी करिए। मुझे लगता है पर्सनैलिटी पे काम करना बुरा नहीं है। आप जब एमकेसी कैंपस का हिस्सा बनते हैं मेरे लाल, तो आपको रेगुलर फिजिकल का मौका मिलता है जो आप में एक आत्मविश्वास लाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। रेगुलर आपको जीडी क्लासेस का मौका मिलता है जहां आपकी स्पीकिंग, पर्सनैलिटी, जीडी हर चीज़ पे क्रमशः काम किया जाता है और बहुत अच्छा एहसास अंदर आता है। फाइनली मेडिकल जैसी जर्नी को भी खूबसूरत तरीके से आपको फेस करने का मौका मिलता है मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर में। तो मुझे लगता है कि जब हर प्रोस्पेक्ट पे आप क्रमशः काम करते हैं तो सफलता 100% सुनिश्चित होती है। और एमकेसियंस ने हमेशा इस देश के अंदर इंडियन एयरफोर्स में बेस्ट रिजल्ट दिया है और मैं कहूँगा 100% रिजल्ट दिया है। तो इस बार आप भी अगर 100% श्योर शॉट होना चाहते हैं बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के साथ फटाफट हमारी फेज 2 स्पेशल बैचेस के साथ, तेजी के साथ, क्योंकि चार्जेस उतने ही रहेंगे। 2 महीने समय देंगे, 1.5 महीने, आपके लिए फायदेमंद होगा और आप यहाँ रह करके बेटा फर्दर जो एग्जाम्स हैं रिटर्न के उनकी भी तैयारी के लिए एनफ मौका पाएंगे। तो मुझे लगता है घर बैठने का समय नहीं है, अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करने का समय। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज जीडी का डिटेल्ड एनालिसिस मैं लेके आया हूँ। जीडी देखने में खूबसूरत सा वर्जन जहाँ 10 से 12 कैंडिडेट एक ग्रुप में बैठते हैं, एक पोस्चर में बैठते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक अच्छी स्किल से, अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल से और अच्छे इन्फॉर्मेशन के माध्यम से और अच्छी स्पीकिंग स्किल्स के भी माध्यम से। बिकॉज यही चीज़ होती है जो वहाँ एग्जैक्टली एक बेहतरीन इंप्रेशन क्रिएट करती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं जीडी के पूरे स्वरूप को। जब जीडी की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे पहला फेज आता है आपका इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है कहते हैं कि वंस यू स्टार्ट वेल तो हाफ वर्क इज ऑलरेडी डन यार। कहते हैं आपका इनिशिएटिव स्टार्ट अच्छा होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है और उसमें इंट्रोडक्शन जो होता है बच्चों बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो आज टेक्निकली हम इंट्रोडक्शन को भी डिटेल में समझेंगे। देन नरेशन पार्ट का अपने आप में एक महत्व है बिकॉज ये वो चीज़ होती है जो एक तरीके से आपको मौका मिलता है कि अकेले आप पूरी उस स्टोरी की समरी, उस पूरे टॉपिक की समरी देने के लिए खड़े होते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है एसेसर को हाँ आप में कॉन्फिडेंस है और इस टॉपिक के प्रति आप कॉन्फिडेंट हैं एग्जैक्टली। और फाइनली फिर शुरू होता है आपका डिस्कशन जहां आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स को क्रमशः देखने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले आते हैं बच्चे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पे। इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो सेल्फ इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली जो सेगमेंट है उसमें इंट्रोडक्शन तो है ही, कोई ग्रामर एरर नहीं होनी चाहिए और प्रोनाउंसिएशन बहुत सही होना चाहिए। बिकॉज लॉट ऑफ कैंडिडेट दे बिलोंग टू विलेज बैकग्राउंड। हमारे बच्चे जो बिहार से आते हैं उनमें अक्सर आरटीआई और एमटीआई का प्रॉब्लम होता है। रीजनल टंग इन्फ्लुएंस है बच्चा और मदर टंग इन्फ्लुएंसेस हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक ऐसे माहौल में हम लाएं जहां आपकी प्रोनाउंसिएशन को भी हम सही कर सकें। उच्चारण बेटा वो बहुत मायने रखता है और वो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है और एग्जैक्टली वो जस्टिफाई करता है कि आप किस बैकग्राउंड से, कहाँ से और किस तरह से आ रहे हैं। तो हम उस पर भी लगातार आपके साथ काम करेंगे। आइए और डिटेल में समझते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को। इंट्रोडक्शन मुख्यतः अगर हम देखें तो किन किन चीज़ों का है, 25 से लेकर 30 सेकंड का समय होता है जिसमें कुछ चीज़ों को आपको क्रमशः ब्रीफ करना होता है। जिसमें आपका नेम आता है कि आप अपने नेम को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपका नेटिव प्लेस क्या है बच्चा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मेरे भैया, आपकी फैमिली, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हॉबीज़ एंड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत अहम जो है सवाल होता है जिसका जवाब आप देते हैं। तो चलिए डिटेल में एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग नेम पे। अक्सर बच्चों को मैं देखता हूँ कि डोंट से माई सेल्फ, दिस इज नॉट अ राइट स्टार्ट, ये बिल्कुल सही नहीं है। एंड डोंट डिफाइन द कास्ट एंड रिलीजन। और जब भी आप जो है इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहे हैं तो आप कास्ट और रिलीजन को बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश ना करें। नेम जो है विश है, हेलो या माय नेम इज, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपकी चॉइस है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज माय नेम इज जो कि एक आइडियल वर्जन है बोलने का। बाकी हेलो, माय नेम इज, आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके विश पे डिपेंड करेगा। नेम के बाद ऑब्वियसली दिस इज ऑल अबाउट वी आर डूइंग जबरदस्त जीडी सेशन एंड थैंक यू सो मच। पूरे भारत से बच्चे पहुंच रहे हैं हर कोने से एंड दैट बिलीव एंड दैट पॉजिटिविटी वी हैव वो हमारे पास है। और
पूरे देश से बच्चों का भरोसा है कि हाँ वो एमकेसी के जीडी सेशन का हिस्सा बनेंगे तो जरूर श्योर शॉर्ट सफलता लेके आएंगे, और उसी तरह धुआंधार तैयारी चल रही। तो आप भी इंतजार मत करिए, कॉल करिए 9696330033। कमिटेड एक एक बच्चे को वर्दी दिलाएंगे, फिजिकल भी निकलवाएंगे, जीडी भी निकलवाएंगे, और फाइनली मेडिकल में भी 100% सफलता देंगे। नाउ नेक्स्ट इज नेटिव प्लेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब प्रयागराज के हैं तो हमने यहाँ पे मेंशन किया, एक लाइव दिखाया। नेटिव प्लेस बेसिकली डिफाइन करने के तरीके क्या क्या है बच्चा? सबसे पहला आई हेल फ्रॉम आप कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम कह सकते हैं, आई बिलोंग टू। अक्सर बच्चे आई बिलोंग्स टू, नो डोंट डू दैट ना बच्चा। या बेसिकली जो है अलग अलग तरह से चीज़ों को डिफाइन नहीं, सिंपल आपके पास ऑप्शन है कि आई हेल फ्रॉम प्रयागराज, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, या आई बिलोंग टू प्रयागराज। आपको बेसिकली यही डिफाइन करना है। तो ये हो गया आपका बेटा जो है कैसे आपको अपना नेटिव प्लेस के स्टेटमेंट या सेंटेंसेस को इस्तेमाल करके करना है। स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए आप लोग। नाउ कम टू द क्वालिफिकेशन पार्ट बच्चा। क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है हायर टू लोअर। कैसे? आइए, क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो लास्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी है उसको आप डिफाइन करेंगे कि अभी आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, तो सिंपल है, आई हैव कंप्लीटेड माय 12th क्लास फ्रॉम, जहां से भी आपने किया हो, जिस भी इंटर कॉलेज से किया हो, जिस जगह से किया हो, एंड नाउ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फ्रॉम जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटी, फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। कहीं भी आप एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आप कहाँ से कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सेंटेंस होता है जिसका आप जो है ध्यान रखेंगे जब भी आप इस चीज़ को डिफाइन करें। मतलब हम आपके लास्ट क्वालिफिकेशन में ही इंटरेस्टेड हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लास्ट और रनिंग आप क्या कर रहे हैं मुझे इतना ही जानना होता है। लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली। तो फैमिली की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक, क्योंकि 30 सेकंड का समय है, 25 से 30 सेकंड, तो बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपल, देयर आर 6 मेंबर इन माय फैमिली, माय फादर इज अ फार्मर एंड मदर इज अ सिंपली डेडिकेटेड होम मेकर एंड आई हैव 3 सिबलिंग्स। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही हो गया कि आप इस तरह से डिफाइन करके अपना आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया कि आप किस बैकग्राउंड से एग्जैक्टली आ रहे हैं, फादर मदर आपके क्या करते हैं। तो इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट, यही फॉर्मेट है एग्जैक्टली जो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं बच्चा। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, मुझे लगता है कि एक इंसान की जो स्ट्रेंथ है उसमें पर्सन भी हो सकता है, उसका खुद का वर्च्यू भी हो सकता है, कोई बुक की इंस्पिरेशन हो सकती है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करने का एक बड़ा कारण बनती हैं। तो साथ साथ मैं लगातार कह रहा हूं कि एडमिशन ओपन हो चुका है, तो डोंट वेट बेटा, दिस टाइम दिस फेज 2 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पूरे भारत के बच्चों को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, आप हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, आप जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पुणे, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, किसी भी राज्य विशेष से हैं बच्चा, मैं बस एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे उत्तर प्रदेश के लाल, बिहार के लाल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड दिस टाइम यू नीड टू डू वेल इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको अच्छा करना होगा तभी जाके सफलता मिलेगी। और लास्ट टाइम भी बेटा 40% के आसपास कैंडिडेट मेडिकल आउट हुए। मैं नहीं चाहता इस बार ये चीज़ फिर से रिपीट हो, तो प्लीज़ कहीं मत भटकिएगा, एमकेसी का हिस्सा बनिए। रिटर्न से लेके, फिजिकल से लेके, जीडी से लेके मेडिकल तक हर चीज़ पे हमारा महारत है, और हमारे साथ मेहनत करके ईमानदारी से आप भी सफलता ले सकते हैं। तो कॉल करिए और फटाफट हमारे इस सेशन के साथ जुड़िए। फिर अब क्या क्या चीज़ें आती हैं स्ट्रेंथ में? भाई आई एम फिजिकली फिट एंड मेंटली साउंड। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं। बिल्कुल, आप फौजी बनने जा रहे हैं, फिजिकली फिट होना और मेंटली साउंड होना गलत बात थोड़ी ना जी। आई नेवर गिव अप सर, मैं हर सिचुएशन में लड़ता हूँ सर, जीतता हूँ। ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, ये आपका चॉइस है, आप क्या बोलते हैं, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल, कोऑपरेटिव बाय द नेचर, सर मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर भी मेरा है। फौज के अंदर फैक्टर 2 बहुत मैटर करता है कि आप में कोऑपरेशन और सोशल अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट है कि नहीं है। वंस आई स्टार्ट ऑलवेज आई कंप्लाई माई जॉब, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी जॉब को डन करता हूँ। कमिटमेंट है आपके अंदर। आई एम अ चीयरफुल पर्सन, मैं चीयरफुल पर्सन हूँ, खुश मिजाज, रोंदू टाइप का इंसान नहीं हूँ। स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी। हॉबीज़ की जब बात करते हैं तो बहुत सारी हॉबीज़ हैं, आप इमेज में भी देख ही रहे हैं। और टेक्निकलिटी, आउटडोर गेम्स हो सकता है, रीडिंग न्यूज़पेपर हो सकता है, लिसनिंग म्यूजिक एंड डांसेस भी करना हो सकता है। तो ये आपका चॉइस है कि आप क्या एग्जैक्टली अपनी हॉबीज़ के अंतर्गत रखते हैं। बट जो भी रखिए ईमानदार रखिए और सच्चाई से रखिए, ठीक है बच्चा। वाई डू आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ये बड़ा प्रश्न है और मुझे लगता है कि इसका बड़ा सीरियस जवाब भी आपको देना चाहिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्राइड व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू गेट। और आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था। मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब इन आवर सोसाइटी, इंडियन एयरफोर्स, कोई क्वेश्चन मार्क? नो। और बिल्कुल आज जब भी मैं इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा रहा हूं तो इनके जवाब भी अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और लाइव भी मैं आपके साथ एक दिन जुड़ूंगा और इन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा जिससे आप में कॉन्फिडेंस आ सके बच्चा। लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचरस थिंग, बिल्कुल ये सच है। ऐसी लाइफ कहाँ मिलती है आम जीवन में यार, नहीं मिलती है, ये इंडियन एयरफोर्स में मिलती है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, कास्ट एंड रिलीजन, दैट इज द रीजन व्हाई आई वांट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स।
आई वॉन्ट टू टच द स्काई विद द ग्लोरी, दिस इज योर द पैशन। तो ये आप कर सकते हैं कि नहीं, इट्स योर चॉइस। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्पेक्ट, ये मेरा सोचना है, आप अपना भी कोई पहलू बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। और एक जीडी की बात लास्ट में तो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जीडी के प्रोस्पेक्ट में इनिशिएटिव लीजिए बेटा, स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, मोटिवेट अदर को भी करिए, कोई नहीं कर पा रहा है तो स्पीक लॉजिकली, जो भी बोलिए सही बोलिए, लॉजिक में बोलिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए बेटा, फ्लुएंसी इंग्लिश की बहुत कमाल की होनी चाहिए, आर्टिकुलेशन भी आप में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, लीडरशिप भी होनी चाहिए, टीम स्पिरिट भी होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, और आपको सोशल नॉलेज भी होना जरूरी है जब किसी मुद्दे पे आप अपने विचार को रख रहे होते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग विच यू रियली नीड टू केयर व्हेन यू पार्टिसिपेटिंग फॉर द जीडी। रेस्ट मेडिकल के लिए इस बार घबराना नहीं, देश के हर बच्चे को मैं दहाड़ के बोल रहा हूँ ये बात, 100% मेडिकल इन करेंगे सबको, और उसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल है, प्रॉपर सिस्टम है बेटा, 10 जगह अलग अलग मत भटकिएगा, सेंट्रलाइज जैसे वहाँ पूरा मेडिकल का प्रोसीजर है वैसे यहाँ भी करेंगे हम लोग, जिससे आपको 100% श्योर शॉर्ट कर सकें इसके लिए। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं और जो प्रश्न मैंने पूछे इंट्रोडक्शन के दौरान, इन प्रश्नों में आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए बच्चा। और लगातार हमारी कोशिश यही है आपको कुछ बेहतर सिखाने का, बेहतर बताने का, और लगातार मैं आपको सिखाता बताता रहूँगा। और मुझे पता है बेटा आप मेरे हीरो हो, और तो बिल्कुल आपको जाना है बेटा और रियल हीरो की तरह खुद को प्रूव कर देना है, और एमकेसी है जो आपको उस लेवल पे ले जाएगी और आपको प्रूव करेगी। तो बिना डरे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होइए और हमारे साथ जुड़ के शॉर्ट सक्सेस लीजिए। कॉल करके 9696330000 पर। समझदार है बेटा, इनफ टाइम मिला है, और मैंने इस पर बहुत जोर दे के समझाया है कि इस बार समय मिला है तो जीडी में आपसे एक बेहतर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन होगी। बस इस बात को समझिए, लगिए, मेहनत करिए, कुछ भी बड़ा नहीं है बेटा, टफ नहीं है, ईमानदारी से किया गया प्रयास, मेहनत आपको सफलता दिलाता है। बाकी इन क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।